अब देखो, अगर आप 12 घंटे पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हो तो आपको कुछ बातें समझनी होंगी। जो लोग इस आदत में नहीं हैं वो तो 3 घंटे में ही थक जाते हैं। फिर कहते हैं, सर मैं 3 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पाता, सर मैं कमजोर हूं। देखो, ये बात याद रखो, कोई भी कमजोर नहीं होता। बस सवाल यह है कि आपको क्यों पढ़ना है, 12 घंटे क्यों देना है, ये आपके लिए क्यों जरूरी है। ये पहला सवाल है। इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। जब आपको अपने लक्ष्य का पता होता है तो मेहनत आसान लगती है। अब दूसरा सवाल आता है, कैसे करना है। यानी आपके पास वो स्किल होनी चाहिए जो आपको उस टारगेट तक ले जाए। सोचो, आईआईटी में कितने लोग पहुंचते हैं। आपके जैसे ही स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे और किस तरह से पढ़ना है। और अब तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, आपका मोटिवेशन क्या है। अपने घर में जाओ, अपनी मम्मी को देखो, पापा को देखो, यही आपकी प्रेरणा होनी चाहिए। यही वो वजह होनी चाहिए जो आपको 12 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। अगर इन 3 सवालों के जवाब आपके पास क्लियर हैं तो कोई भी आपको 12 घंटे की पढ़ाई से नहीं रोक सकता। जिनको नहीं पता वो थोड़ी देर में थक जाते हैं और खुद को कमजोर मान लेते हैं। अब आता है असली काम, डीपीपी करना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये बहुत जरूरी है। डीपीपी छोड़ना यानी सवालों से भागना। याद रखो, ये सवाल ही वो चाबी हैं जो तुम्हें कामयाबी के दरवाजे तक ले जाएगी। अगर डीपीपी नहीं करेंगे तो आखिर में 35 से 38 सवाल करके अटक जाओगे। और यही नहीं, टेस्ट तो देने ही हैं। टेस्ट में गलतियां होंगी पर इनसे ही तो आप सीखोगे। यही आपकी प्रैक्टिस है। ये सब कर लिया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ एक बुक से बार बार सवाल सॉल्व करो ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएं। एक बार समझ गए तो वही सवाल बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फोकस रखो और मेहनत में कमी मत आने दो। तो बस बेटा, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। 3 सवाल खुद से पूछो, डीपीपी लगाओ, टेस्ट दो, रिवाइज करो और बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। अगर तुम इस पर टिके रहे तो सक्सेस गारंटीड है।